हाय एवरीवन। आज मैं आरआरबी जेईई सीटी 2 का कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि 2 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2025 में जो वैकेंसी आई थी। तो सबसे पहले मैं फैक्टर अफेक्टिंग कट ऑफ मतलब कि कुछ एजम्पशन लिया गया है कट ऑफ बनाने से पहले। पहला क्या है कि सीयूटी 1 में कितने बच्चों ने सीट क्वालीफाई किया गया है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर डिपेंड करेगा। फिर ऑब्जेक्शन क्वेश्चन कि सपोज मैं जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हूँ, तो इलेक्ट्रिकल में अप्रॉक्स अभी तक 15 से 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन जा सकते हैं, ठीक है। इन 15 से 16 क्वेश्चन में अगर आपके मोर देन 5 या 6 मतलब कि मोर देन 5 या 6 इससे जाकर ज़्यादा करेक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपके मार्क्स घट जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है ना। फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी सीट, ठीक है। अब देखो इनका जो रिजर्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल होता है। सपोज दैट कि मान लो 10 एक्स सर्विस बच्चे ने फॉर्म भरा, ठीक है। अब इसमें से 5 ओबीसी के हैं और 5 जर्नल के हैं, ठीक है, 5 जर्नल के हैं। और मान लो उस जोन में 10 एक्स सर्विसमैन की सीट है, तो ये 10 की 10 सीट यहाँ से ले लेंगे, 5 ओबीसी से लेंगे, 5 जनरल से लेंगे। एससी एसटी की कोई भी सीट या फिर ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट टच नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, जो डीएमएस की सीट है ना उसको मैंने काउंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसमें चारों ब्रांच एलिजिबल होती है, ठीक। उसमें चारों ब्रांच का कंपटीशन होता है, ठीक। तो उसको फाइंड करना मतलब कि उसका कट ऑफ फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका कट ऑफ वैसे भी हाई आने वाला है। और पांचवा एजम्पशन क्या है कि जो मैकेनिकल जो बच्चे होते हैं वो ईसी के लिए क्वालिफाई नहीं होते, बट मैंने एज्यूम किया कि वो ईसी के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है, क्योंकि ईसी की सीट वैसे कम ही होती है। तो ये ज़्यादा फैक्टर नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मैकेनिकल का कट ऑफ हाई होने वाला है एज कम्पेयर टू ईसी एंड डब्ल्यू, ठीक है। फिर ये जो डाटा है ना रैंक गुरु जी का, ठीक, इस सिर्फ 70% मतलब कि 60 से 70% ही डाटा है, ठीक है। तो ये एक और रीजन मतलब कि फुल डाटा इसमें नहीं है। अब थोड़ा सा मेरिट इंडेक्स की बात कर लेता हूँ। देखो मेरिट इंडेक्स में जो डब्ल्यू का एवरेज आया है टॉप 10 बच्चों का, ठीक है, ये ओवरऑल रैंक से डिसाइड हुआ, ठीक है। 125 है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कितना 120 है। और सिविल का 126 है। और मैकेनिकल का 127 है। सिविल का तो वैसे इसमें मेरिट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिकल का देखो, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कितने का गैप है, करीब करीब अप्रोक्स 2 नंबर का, ठीक है, एवरेज में। लेकिन क्या हुआ ना कि अभी सारे बच्चों ने चेक नहीं किया, तो शायद एवरेज अभी थोड़ा और बढ़ सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक का करीब करीब 5.5 का गैप है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और एसी की, ठीक। ये इनका हुआ है। अब मैं अहमदाबाद जो मैं सबसे पहले अहमदाबाद जोन की कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है। तो अहमदाबाद जोन में कितनी वैकेंसी है, ये बहुत ही मेहनत से मैंने चार्ट बनाया है, ठीक है। तो देखो डीएमएस की इसमें एक ही सीट थी, तो मैंने पहले ही इसको निकाल दिया, ठीक है। अब देखो सिविल की बात करते हो, सिविल में यूआर की सीट इतनी है, ठीक है। सारी सीट मैंने लिख दी है। ये मैंने एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की सीट अलग, सपोज अगर ये 83 सीट है ना, तो ये 83 इन सब काउंट करने के बाद ये 83 आई। और जो 9 सीट है ना, ये इन्हीं में मतलब कि ये इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अलग से काउंट नहीं होगी कि एक्स्ट्रा और सीट ऐड अप होगी। टोटल सीट 83 है सिविल की, तो और जो 9 सीट है ना ये इसी में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है ना, मतलब इसी से निकली हुई सीट है ये 9। और फिर ये डबल ई और ये मैकेनिकल और ये ईसी की सीट है, ठीक है। अब ये इधर देखो, ये है, ये कंबाइन ईसी मैकेनिकल और डबल ई की सीट है, ये टोटल कंबाइन है। और ये क्या है, डबल यू मैकेनिकल, क्योंकि जो मैकेनिकल है ना ईसी की सीट के लिए एलिजिबल नहीं होती, तो ये उनकी अलग सीट है, ठीक है। अब कटाव से पहले मैं डाटा दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अ, देखो टोटल डाटा कितना है, ये रैंक गुरु जी का डाटा है, ठीक है। तो टोटल डाटा है 11,000 सॉरी 1139, ठीक है। और जो टोटल सीट है कितनी है अहमदाबाद जोन में, 155 सीट है। और मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 2265, ठीक है। करीब करीब ये 50x डाटा है ना, मतलब 50% डाटा है। अब मैं सबसे पहले सिविल की बात कर लेता हूँ, एक यहाँ फिल्टर लगाता हूँ सिविल ब्रांच का, ठीक। यस ओनली सिविल ब्रांच, ओके। अब सिविल में यूआर की सीट कितनी है, अगर मैं काउंट करूँ तो 37, ठीक है। तो 37 पे
जस्ट वेट। थर्टी 37 पर कितने मार्क्स आ रहे हैं? 111.72, ठीक है। अब इसमें ना, अब मैं चीज दिखाया हूँ, देखो इसमें डाटा मैंने निकाल के रख दिया था। देखो इसमें 21 ओबीसी के बच्चे हैं, ठीक है, 21 ओबीसी के हैं और 3 ईडब्ल्यूएस के हैं, एक एससी के, एक एसटी के है। तो देखो ये सारे के सारे बच्चे यूआर में काउंट तो नहीं होने वाले ऑब्वियस बात, क्योंकि अगर सारे के सारे बच्चे अगर इनको यूआर में क्वालिफाई करना होगा तो इनके लिए जो सीबीटी का जो कट ऑफ है उनको यूआर से क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब बहुत ही रेयर होता है कि सारे सारे बच्चे क्वालिफाई कर पाए। तो इसमें सब फिर भी सपोज मान लो आधे बच्चे क्वालिफाई कर गए, ठीक है, यूआर की सीट से आधे बच्चे, तो फिर भी तो यूआर का थोड़ा कट ऑफ नीचे जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 110, ठीक है, सिविल का। और फिर ओबीसी का जब मैंने नेक्स्ट 20 काउंट किया यहाँ से तो 107 आया। तो 107 से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ओबीसी के, ये सारे के सारे त्योहार में काउंट नहीं होंगे, तो कुछ जो ओबीसी में काउंट होंगे तो ओबीसी सीट ले लेंगे, तो ओबीसी का सीट इससे ऊपर कट ऑफ इससे ऊपर जाने वाला है, ठीक है। इस तरह ईडब्ल्यूएस की भी, तो ईडब्ल्यूएस की 3 इसमें है, ठीक है, जब मैंने नेक्स्ट काउंट किया 7 तो 106 पे आ रहे हैं। ये भी पूरे के पूरे मान लो ईडब्ल्यूएस के जनरल से क्वालिफाई नहीं किया तो फिर भी इसका कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है। लेकिन एससी का एक है और एसटी का एक है, तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा कट ऑफ का, इसका मतलब 101 102, तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है कट ऑफ बस, ठीक है। तो सारी चीज़ें सिविल को भी, तो सिविल कट ऑफ की बात करूँ मैं, तो कट ऑफ तो मान लो अगर मैं ईआर की बात करता हूँ कट ऑफ की, तो ये सपोज 110 से लेके 111 के बीच लाई करने वाला है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट कट ऑफ है, ठीक है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, और ओबीसी की बात करूँ अगर मैं, तो ओबीसी कट ऑफ जा सकती है 109 से 110, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 107 से लेके 109 के बीच लाई करेगी। और एससी का मान लो 101 से लेके 102 के बीच, ठीक है। और एसटी का थोड़ा इसमें कट ऑफ हाई जाने वाला है, इसका मान लो 102 से लेके 103 तक, ठीक है। मतलब 100 1.0243 से नीचे गिर नहीं रहा, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया हूँ, लेकिन 103 मतलब इनके में लाई करेगा, ठीक है, कट ऑफ। अब मैं डबल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, डबल और ईसी और मैकेनिकल की। तो नेक्स्ट फिल्टर लगाता हूँ मैं इधर। सिविल का काम हो गया। अब ये ठीक, तो इधर कितनी सीट है? 30 सीट है, ठीक है। अगर 30 सीट पे जाया जाए, जैसे, हाँ, 109 पे आ रहा है, ठीक है। 109 पे, तो यहाँ यहाँ मैंने लिखा है 109, ठीक। ये 109 पे, लेकिन इसमें 17 ओबीसी के हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के हैं, 2 एससी के, एसटी के 0 है, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट इस तरह काउंट किया तो 104 पे आया था, फिर ईडब्ल्यूएस का 102 पे और एससी का 98 पे और एसटी का 95 पे, ठीक है। तो ये 17 4 19, ठीक है। 17 19 तो 21 बच्चे हैं जो कि यूआर में जा पाएंगे, तब अगर वो सीवीटी 1 में पूरे के पूरे जनरल से, मतलब पूरी सीट में जनरल से क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मान लो फिर 50% करेंगे तो इसका यूआर कट ऑफ नीचे जाने वाला है। तो यूआर का जो कट ऑफ होगा इस केस में, मैं डबल ई की बात करूं, तो ये जाएगा 108 से लेकर 109 के बीच, ठीक है। और ओबीसी की बात कर लेता हूँ मैं, तो ये 100, ये हो जाएगा 108 से लेके, नहीं मतलब कि 107 से लेके 108 के बीच, ठीक, थोड़ा नीचे भी आ सकता है ओबीसी का इससे। और ईडब्ल्यूएस का 102 है ना,
तो इसमें ईडब्ल्यूएस के 2 ही बच्चे हैं ना, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ थोड़ा नीचे जाने वाला है इसका, तो इसका हो जाएगा 103 से लेके 102 के बीच, ठीक है। और एसटी का मान लो 99 से लेके 100 के बीच, और एसटी में तो 0 है यूआर में, तो इसका 95 तक सही है, मतलब 95 से 96 के बीच, ठीक है। अब मैकेनिकल में ना, अब देखो सपोज ये जो सीट थी, ये जो वाली इतनी सीट, ठीक है, इतनी सीट के लिए मैकेनिकल एलिजिबल ही नहीं, और उनका एवरेज भी ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैकेनिकल का जो कट ऑफ है थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है एज कम्पेयर टू डब्ल्यू, ठीक है। तो मैकेनिकल की मैं बात करूँ अगर, टी हो जाएगा 109 से 110 के बीच, ठीक है। थोड़ा सा और हाई हो सकता है मैकेनिकल का, और इसका हो जाएगा 100, ठीक है, 108 से लेके 109 के बीच, और इसका 104 से लेके 103 तक, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ये 100 से लेके 101 तक, ठीक है। और फिर एसी में, एसी का एवरेज थोड़ा कम आया था, तो इसलिए इसका जो कट ऑफ होगा करीब करीब 5 नंबर, इसमें इलेक्ट्रिकल से 5 नंबर कम जाने वाला, तो इसका हो जाएगा 103 से लेके 104 तक, ठीक है। फिर 102 से लेके 103 तक, फिर 97 से लेके नहीं 98 से लेके 99 तक, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें आई थिंक उल्टा लिख दिया, 3 और इधर कितने 102 से लेके 103 तक, तो 97 से लेके 98 तक, और इसी तरह सिमिलरली इसमें आ जाएगा 94 से लेके 95 तक, ठीक है। और इसका हो जाएगा 90 से लेके 91 तक, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है और थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, तो अभी सिर्फ मैं अहमदाबाद में कर रहा हूँ, थोड़े 1 आध 2 घंटे में मैं और भी ब्रांच को भी 2 मैंने किया था एनालिसिस, तो 2 ब्रांच को और डाल दूंगा, ठीक है। रांची का किया था और थिंक सिकंदराबाद का था, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ अहमदाबाद का पोस्ट कर दे रहा हूँ, तो इतना जा सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से कट ऑफ, ठीक है, अहमदाबाद जोन का। काफ़ी मेहनत लग रही है यार गाइस वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं 2 ब्रांच का और बना दूंगा, 2 जन का और बना दूंगा, ठीक है आज। फिर उसके बाद अगले दिन आप जिसका ज़्यादा कमेंट आने वाला है उसी का बनेंगे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ना इस चैनल पे मैं सही सी आई एल एम टी और या फिर एम सी एल वगैरह की ना रिवीजन क्लास होने वाली है, ठीक है। जिस लाइक जो मेरे नोट्स थे ना, उससे मैं रिवीजन क्लास करवाऊंगा। सपोज मैं दिखा रहा हूँ जो मेरे नोट्स थे, मैं उससे वो जैसे मेजरमेंट नोट्स हैं, ठीक है मेरे, तो इस नोट से मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग रहेगी, फिर लाइव जो भी रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, अगर जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो उनके लिए इस चैनल पे जल्दी आने वाला है, करीब 1 हफ्ते में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।